इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग ने पेन टूल, पाथ फाइंडर, शेप बिल्डर, इन सारे बिहेवियर्स को चेक किया, सिंबल्स हम लोगों ने देखे, है ना। तो कुछ आगे ऐसे ऑप्शन बता रहे हैं जो हमारी डिजाइनिंग को कहीं ना कहीं और क्या करेंगे, ईजी करेंगे। ठीक, क्रिएट न्यू पे आ रहे हैं, कॉमन साइज का एक पेज ले रहे हैं और यहाँ पे एक टूल देखने वाले हैं, ब्रश टूल, है ना। पेंट ब्रश टूल दे रखा है, ब्लॉब ब्रश टूल दे रखा है और उसी के कंपेरिजन यहाँ पे उसी के साथ एक दे रखा है हमें क्या है, पेंसिल टूल। जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा फ्री हैंड डिजाइन बनाना होगा, उन सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज कर रहा होंगे, ब्रश टूल यूज कर रहा होंगे। बड़ा सिंपल हमने ले लेना है और सिंपली ड्रैग करना है। तो देखो जहाँ पे भी इस टाइप के फ्री हैंड डिजाइन हमें पुट करने हैं, उन सब सिचुएशंस में हम क्या लगा रहे होंगे, ब्रश टूल। बहुत स्मूथ दिख रहा है, इसकी स्मूथनेस को हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ से, डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे ब्रश पेंट टूल की देखो यहाँ पे क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जिसमें फिडेलिटी दे रखा है, मिड में भी दे रखा है। हमें बहुत स्मूथ चाहिए तो हम लोग क्या रखेंगे, फुल स्मूथ कर देंगे। ओके करेंगे, अगर बनाएंगे तो बहुत कर्व हमारा कैसा दिख रहा है, देखो स्मूथ फॉर्म में दिख रहा है। तो हमारे मेन ज़्यादा टर्न्स को काउंट नहीं कर रहा, बहुत स्मूथ लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, सब सिलेक्शन लेके रिमूव कर रहे हैं, डिलीट करते हैं। फिर से हमने यहाँ पे ब्रश टूल लिया और एक सिंपली यहाँ पे हमने पाथ क्या किया, क्रिएट किया। ठीक, इसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर ऑप्शन है, हम यहाँ से इसका साइज मैनेज कर सकते हैं, दिख रहा है। तो मान लो हमने यहाँ पे इसका साइज कितना रख दिया, 5 के राउंड में। कलर का बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, जो भी स्ट्रोक कलर होगा उसको यहाँ से डायरेक्टली चेंज करेंगे तो हमारे ब्रश का कलर भी क्या दिख रहा है, हमें चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। ठीक, ब्रश का क्या बेस्ट पार्ट है, विंडोज़ के अंदर आएंगे और बेस्ट पार्ट देखने के लिए हम लोग इसकी लाइब्रेरी, यहाँ पे ऊपर ही हमें देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या, ब्रशेस। ठीक, क्लिक करेंगे और प्री डिफाइंड बने बनाए हमें पहले ही से क्या मिल रहे हैं, कुछ ब्रशेस, है ना। ब्रशेस की यहाँ पे अगर देखें तो कई स्टाइल्स, है ना। और वो स्टाइल्स यहाँ पे क्लिक करने पे हमें मिलेंगी। जब हम यहाँ पे इस मान लो अपने किसी शेप को ब्रश में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल इतने टाइप में हम अपने ब्रश को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ब्रश का टाइप दे रखा है कैलीग्राफिक्स, दूसरा दे रखा है स्कैटर ब्रशेस, तीसरा दे रखा है आर्ट ब्रश, डिजिटल ब्रशेस और क्या दे रखा है, पैटर्न ब्रश, है ना। तो इतने टाइप यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, ब्रशेस। इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, हमें चेंजेस आएगा। ठीक, कैंसिल कर रहे हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ब्रश लिया, कुछ पहले से बने बनाए साइज दे रखे हैं, 10 पॉइंट राउंड ब्रश, रिबन टाइप का देखो ब्रश है, हल्का सा कैलीग्राफिक फॉर्म में आता हुआ, है ना। थिकनेस उसकी वेरीज कर रही है अलग अलग जगह पे। ठीक, फिर से राउंड शेप में आ रहा है। यहाँ पे देखो चारकोल पेंसिल ब्रश है, जूम करके देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिखेगी, रफनेस नजर आएगी, आ रही है। ठीक, साइज अगर हमें हैवी करना होगा तो कई सिचुएशन से साइज क्रिएट करने की, फिलहाल अभी डायरेक्टली हम स्ट्रोक पे आके उसका साइज यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ब्रश का बिहेवियर हमें दिख रहा है जो हमारी डिजाइनिंग को कहीं ना कहीं बहुत आसान करेगा। ठीक है, वरना हमें बैकग्राउंड इस टाइप का बदला पैच देना है तो शायद हमारे लिए ऐसे क्रिएट करके उसको मैनेज करने में डायरेक्टली हम यहाँ पे इस टाइप के रफ ब्रशेस क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। पैटर्न ब्रशेस दे रखा है तो यहाँ पे देखो हमें इस पे एक प्रॉपर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, टेक्सचर का दिख रहा है, जो हमारी हमने कहा कि कहीं भी हम अपने किसी भी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। प्लस कैलीग्राफी जो ब्रिस्टल ब्रश दे रखा था उसका एक सिंपल दे रखा है यहाँ पे, काफी स्मूथ दिख रहा है हमें। जैसे हम लोग नॉर्मल पेंटिंग करते हैं तो हमारे पास अलग अलग साइज के ब्रशेस होते हैं, वही सेम बिहेवियर यहाँ पे इन्होंने ब्रिस्टल ब्रशेस में दे रखा है। ठीक, प्री डिफाइंड कुछ बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऐसे ब्रशेस यहाँ पे दे रखे थे। ठीक, ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं, एरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एरो स्पेशल पे आ रहे हैं और ये सब क्या है हमारे पास, ब्रशेस। शायद ये डिजाइन हमें क्रिएट करना हो और ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर ने पहले से हमें मैनेज करके दे रखा है। दिख रहा है अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस, अप्लाई करके देखें कि कैसा वो शेप यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है ना। कलर डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, स्ट्रोक पे रहेगी। ठीक, तो अलग अलग हमने कहा कि जैसे हैंड का दे रखा है, आ रहा है, शायद हमें अपने डिजाइन पे मेंशन करना है इसे सिचुएशन। 3D एरो का दे रखा है, अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस हमें मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एरो पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे एरोज, एक ही एरो नहीं दे रखा है यहाँ पे, डुप्लीकेशन के फॉर्म में देखो ये ब्रशेस दिख रहे हैं। आ रहा है, डिजाइन में इस टाइप के हमें पैटर्न देने होते हैं, अलग अलग कॉपीज से हम शायद मैनेज कर रहे होते हैं, डायरेक्टली ब्रशेस का थ्रू यूज कर सकते हैं बिहेवियर। फिर से ये एरो के अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं, बहुत सारे स्टाइल, क्लिक करें और आगे आएँ, और भी कई सारे स्टाइल हम यहाँ पे दिख रहे हैं। साइज अगर इंक्रीज लग रहा है कि ब्रश का साइज छोटा है, देन डायरेक्टली हम यहाँ से आके इसके साइज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक, फिर से हमने कहा अलग अलग वैरायटी का ब्रशेस, बॉर्डर में अगर हमें ऐसा डिजाइन देना तो बहुत इफेक्टिव बैठ जाएगा। ठीक, एक पैटर्न बनता हुआ अलग अलग स्टाइल का आ रहा है। बॉक्सेस डॉट के दे रखे हैं,
बहुत वैराइटीज़ यहाँ पे ब्रशेस की, एक बार चेक करना इसे बहुत ज़रूरी है, वरना शायद ये बैठ के डिज़ाइन हम बना रहे हैं। और जो ईजिली वे में हम किससे क्रिएट कर सकते हैं, अपने ब्रशेस से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें इस टाइप के हमें बैकग्राउंड्स के बिहेवियर चाहिए होते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक्स के पैटर्न में आ गए, तो कैलीग्राफिक लुक नज़र आएगा, रिबन टाइप का फील आता है बिल्कुल। ठीक है, मान लो ब्रश लिया और अब ऐसा फॉन्ट नहीं मिल रहा तो हमने डायरेक्टली इससे क्या किया, कैलीग्राफिक से ही लिख दिया। तो देखो अलग अलग साइज का बिहेवियर हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में इन ब्रशेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम इन ब्रशेस को इफेक्टिवली में यूज़ करके डिज़ाइन अलग कर ले जाए। यहाँ पे और भी रिबन के अलग अलग स्टाइल हैं, कैलीग्राफिक्स के अलग अलग स्टाइल हैं, जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। रफ ब्रशेस की बहुत पैटर्न यहाँ पर आ रहा है। रफ ब्रशेस हमने कहा बहुत अलग अलग स्टाइल के हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ब्रशेस का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या है, ब्रशेस बेसिकली क्या है, स्ट्रोक्स हैं। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट टूल लें, एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, टाइप कर दिया, ठीक, और स्टाइल चेंज कर देते हैं फॉन्ट का। तो राइट क्लिक करें, फॉन्ट का जो भी हमें स्टाइल देना वो हम चेंज कर दें इसका पहले। तो थोड़ा सा थिक फॉर्म हमने ले लिया है ना। स्ट्रोक पे कलर रखें, फिल पे नहीं दे रहे हैं। राइट क्लिक करके इसे क्या कर दें, क्रिएट आउटलाइन कर दें, ताकि ये नॉर्मल शेप में क्या हो जाए, कन्वर्ट कर दिया हमने क्रिएट आउटलाइन। राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप भी कर दें, ताकि ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अलग अलग हो गया। जो भी हमें जहाँ पे भी चाहिए वो हमने देखो पुट कर दिया। हमने कहा कि ब्रशेस स्ट्रोक पे अप्लाई होता है, हमने अपना स्ट्रोक सेलेक्ट किया, ब्रश पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। थिकनेस ज्यादा दिख रही है तो यहाँ से हमने वैल्यू कम कर दी, 0.25 आ रहा है। वो पैटर्न हमारा उस पे जाता हुआ दिख रहा है, जैसा भी हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। अब ये फॉन्ट नहीं मिल सकता, यहाँ पे देखो इस टाइप का पैटर्न बना के अपने डिजाइन को बहुत अलग लेवल पे ले जाएंगे। अलग अलग यहाँ पे हमें रफनेस के क्या मिल रहे हैं, ब्रशेस, बहुत स्टाइल, ठीक, ग्रंज टाइप के, इस टाइप के ब्रशेस। कलर चेंज करना है, लो स्टार्टिंग आखिरी के 2 कलर्स हमने कैसे कर दिए, कॉपर ग्रीन ना, डार्क ग्रीन का, और आखिरी की स्टार्टिंग के 2 आ रहा है। इस टाइप के पैटर्न्स बहुत आराम से क्रिएट कर ले जाएंगे ब्रशेस के थ्रू, है ना। क्लिक कर रहे हैं, और भी बहुत स्टाइल है यहाँ पे। स्प्लैटर ब्रशेस से रखे हैं, इंक स्प्लैट करके थोड़ा सा, अगर हमें इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, हमने ब्रश टूल लिया और उसको अप्लाई किया, सिलेक्शन लिया, आ रहा है। बैकग्राउंड में इस टाइप के स्प्लैशेस हमें दिखाने होते हैं, उस सिचुएशन में किसी स्कैटर ब्रश की तरह काम करेगा। बहुत वैराइटीज इनकी भी यहाँ पे हमें। फिर से रफ ब्रशेस हमें दिख रहे हैं, क्लिक करें, फिर से बहुत ग्रंज टाइप की, इस टाइप के रफ ब्रशेस हमें मिल रहे हैं, बहुत हैवी। टेक्स्ट पे चेंज करें, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक। तो ब्रशेस हमने कहा कि स्ट्रोक पे अप्लाई होंगे, जहाँ पे भी हमारा स्ट्रोक होगा ब्रशेस पे अप्लाई। लाइन टाइप ब्रशेस, अच्छा भाई डीप है, हम वाला जरा लाइन वाला शेप सही है। तो बहुत वैरायटी के हमने कहा डिजाइन से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउडी ब्रशेस से रखें, अलग अलग स्टाइल का लेवल दे रखा है। साइज जहाँ पे भी हैवी लगे वहाँ पे हम यहाँ से इसके साइज को क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कम करना है और उससे उसकी थिकनेस में वेरिएशन देखना है। फिर से बॉर्डर ब्रशेस दे रखे हैं यहाँ पे। अगर बॉर्डर ब्रशेस की हम बात करें तो कहाँ पे इफेक्टिव बैठेगा, हमने एक फ्रेम क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल शेप। कलर दे देते हैं इसमें कुछ भी, मान लो हमने फिल कलर दे दिया रेड, हम एक मान लो फोटो फ्रेम बनाना चाह रहे थे, हमने ले लिया, है ना। और स्ट्रोक ऑलरेडी हमने दे ही रखा है इस पे ब्लैक, अब हमने इस पे क्या दे दिया अपना, तो इसमें आ रहा है। यहाँ पे एक तरीके से फ्रेमिंग टाइप की वो हमारे लिए क्रिएट करता हुआ दिखा रहा है, जिसमें हम अपनी फोटोग्राफ कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अलग अलग। जो हमारे डिजाइन को हमने कहा फिर से क्या कर रहा होगा, इनहेंस कर रहा होगा कहीं ना कहीं। बहुत वैरायटी के यहाँ पे बॉर्डर दे रखे हैं, आ रहा है। एरो पे क्लिक, बॉर्डर की कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर। पता लगा ये डिजाइन बैठ के हम पेन टूल या इससे क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये सारे शेप्स, ये सारे डिज़ाइन ब्रशेस के एक बार हमें अपनी शेप पे अप्लाई करके ज़रूर से ज़रूर चेक करने हैं। वुडन पैटर्न दे रखा है देखो, बहुत यूज़ में रहता है। फिर से बॉर्डर के ये स्क्वायर वाले बॉर्डर दे रखा है। बहुत वैरायटी का देखो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से क्या दे रखा है, बॉर्डर दे रखा है। खत्म ही नहीं हो रहे हैं देखो, अलग अलग यहाँ पे हम पुट करते जा रहे हैं, कॉर्नर्स के अलग अलग बिहेवियर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड्स, उसमें इस टाइप के पैटर्न्स हमें चाहिए होते हैं, बहुत इजी वे में यहाँ पे यूज करते हुए देख पा रहे हैं। फुटप्रिंट्स दे रखे हैं नीचे। फिर से नॉर्मल ये ब्रशेस आ गए। अभी इसका नॉर्मल बॉर्डर पे तो इफेक्टिव नहीं दिख रहा है ना। बैनर के कुछ ब्रशेस दे रखे। बैनर ब्रशेस कैसे यूज करने भाई, डायरेक्टली देखो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया बैनर। अरे एक तरीका ये कि हम डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करें और हमें लग रहा है कि अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक करें, सॉरी कलर चेंज करने के लिए एक तरीका है कि हम स्ट्रोक पे जाएं। अब यहाँ पे तो स्ट्रोक कलर दिख ही नहीं रहा, वो तो कैसा दिख रहा है, हमें ब्लैक दिख रहा है ना। यानी कुछ ब्रशेस में तो स्ट्रोक का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन बहुत से ऐसे ब्रशेस होंगे जहाँ पे हम स्ट्रोक के थ्रू कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और कहाँ पे आ जाएं, पाथ में आ जाएं और इसे क्या करते हैं, आउटलाइन स्ट्रोक। सिंपली स्ट्रोक को हम शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कन्वर्ट किया नॉर्मल शेप में चला गया, राइट क्लिक, इसे हम क्या करें, अनग्रुप, चेक करें, अलग हो गया। तो नॉर्मल इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, जहाँ पे एक्सपेंड कहाँ पे यूज हो रहा है, कुछ हमने जैसे एनवेलप डिस्टॉर्ट दिया, इफेक्ट का कोई ऑप्शन यूज किया, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एक्सपेंड। एक्सपेंड जब करता है तो शायद कई पैचेस में इसको डिवाइड करता है ना, तो उसमें स्ट्रोक अगर है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मे बी, है ना। तो यहाँ पे हमने फिर से हमने अभी बैनर शेप लिया। अब बैनर शेप में प्रॉब्लम क्या है कि हमें ब्रश से वो पहले डिजाइन देना पड़ रहा है मान लो, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तब हम उस पर क्या दे रहे हैं, बैनर शेप दे पा रहे हैं। हमें डायरेक्टली स्ट्रेट बैनर ही चाहिए, तो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है क्या कि बस डायरेक्टली ड्रैग कर लो आगे ब्रश, हमने कोई ब्रश कहीं चलाया नहीं है ना, और डायरेक्टली हमने डिजाइन को अपने यूज कर लिया, उसे ब्रेक भी नहीं करना, राइट क्लिक करके डायरेक्टली अनग्रुप करके हम इसके बिहेवियर में अपने चेंजेस कर सकते हैं। यानी एज अ शेप की तरीके से भी हम इसे ट्रीट कर पा रहे हैं, हो रहा है। ड्रैग करके बस हमें यहाँ पे ले लेना है, और जहाँ पे भी हमें चाहिए राइट क्लिक करके हमें अनग्रुप कर दें इसे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ये बैनर के क्या दे रखे थे हमारे पास, ब्रशेस, है ना। एरो पे क्लिक कर रहे हैं, बहुत स्टाइल का अलग अलग ब्रश है। ठीक, और फिर से कहीं पे भी एक ब्रश टूल लेके हमने रब कर दिया डिजाइन, ये लो, और इस टाइप के फिर से इफेक्टिव ब्रशेस देख, जो हमारे बैकग्राउंड की फिलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक, ये देखो यहाँ पे जैसे हेडिंग को हाइड करना, उस सिचुएशन के लिए बड़े अच्छे डिजाइनिंग है ना। कुछ नहीं करना, ड्रैग कर लो, जहाँ पे भी तुमने टेक्स्ट या कुछ दिया हुआ है वहाँ पे इसको मेंशन कर दो, आ रहा है पैटर्न। ठीक, जहाँ पे भी, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे इसको। आ रहा है, तो बने बने डिजाइन डायरेक्टली हम ब्रश के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके भी यूज कर रहे हैं। फिर से इस टाइप के ब्रशेस अलग अलग लेवल पे हमें दे रखे हैं। कुछ नए पैटर्न्स के ब्रशेस दिए गए देखो, और टेक्सचर लुक में बहुत रियलिस्टिक दिख रहे हैं ब्रशेस, काफी 3D फील आता हुआ दिख रहा है इनमें, आ रहा है। ग्रंज टाइप के ब्रशेस दे रखे, बहुत इफेक्टिव टेक्स्ट पे बैठते हैं ये। साइज यहाँ से क्या करते हैं, डाउन करते हैं, अलग अलग दे रहे हैं स्टाइल। साइज यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, हो रहा है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, है ना। अभी भी एरो हाईलाइटेड है हमारे यहाँ पे, क्लिक कर रहे हैं और इस टाइप के देखो म्यूजिकल ब्रशेस दे रखे हैं, वाइब्रेशन इसमें आता हुआ दिखता है बढ़िया से। ठीक, फिर से स्प्लैशेस वाले ब्रशेस, और अब यहाँ पे देखो हमारा सर्किल क्या हुआ है, वो ट्रायंगल हाईलाइटेड होना बंद हो गया है। इतने टाइप के ब्रशेस थे हमारे पास,
जिनको हम अपने डिज़ाइन में बाद से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक? जिससे हमारी डिज़ाइनिंग बहुत फास्ट होगी और ईज़ी वे में हम कोई भी शेप मैनेज कर सकते हैं ब्रशेज़ के थ्रू। क्लियर? हमने कोई अपना ब्रश नहीं क्रिएट किया, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने दे रखा था, उन्हीं ब्रशेज़ को क्या किया, यूज़ किया। ठीक है? आगे की क्लास में हम लोग अपना ब्रशेज़ भी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे कैसे हमारी डिज़ाइनिंग और आसान हो जाएगी, दिखेगा। ठीक है ना? तो अलग-अलग लेवल पे अपने स्टाइल के ब्रश बना लेंगे और उनको डिज़ाइन में यूज़ करेंगे।